बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मणिपुर के बाद इंडियन रियासत हरियाणा में जो दंगे फसाद फूट पड़े हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं और इस वक्त तक इतलात ये आ रही हैं कि कुछ दिल्ली के इलाकों में भी ये जो वायलेंस है ये स्प्रेड हो गई है और ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है मजहबी जो मकामात हैं, मस्जिदों को जैसा कि टारगेट किया जा रहा है। एक मस्जिद को तो आग भी लगा दी गई है और इमाम मस्जिद साहब जो थे उनको मारा गया रात को। तो इसको बिल्कुल वैसे ही मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है जैसे मणिपुर के अंदर आपने देखा कि हिंदू क्रिश्चियन मसला क्रिएट किया गया और इम्फाल वैली के अंदर मौजूद तकरीबन तमाम चर्चेस को जला दिया गया था। यहाँ पर भी कुछ वही सीन, आपको वही पैटर्न नजर आता है। ये जो दंगे फसाद शुरू हुए ना, इसके अंदर एक पॉलिटिकल एंगल निकला है और बज़ाहिर यही लग रहा है, अगर आप केयरफुली इसको स्टडी करें तो लग यूं रहा है कि बीजेपी ने ये सारा जो बखेड़ा है वो खुद क्रिएट किया हुआ है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं इस पे। ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये यानी कि डिजाइन किया गया है और इसको राजनीति के कुछ ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुलिस वाले जो कुछ जख्मी हुए वहां पर, उनके बारे में ये भी इतलात आ रही है वहां पर जो लोकल्स हैं कि ये असल में वो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं जो कि बुलवाइयों के साथ मिलके, यानी हिंदुत्व के दहशतगर्दों के साथ मिलके कार्रवाइयां कर रहे थे, तो रिटालिएशन में ये जख्मी हुए। वहां से फिर इनको जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, उसमें ये जख्मी हुए। फ्रंट लाइन पे थे ना, तो ये उसमें जख्मी हुए, यानी ये रोक नहीं रहे थे। ये उल्टा जैसे मणिपुर के अंदर हुआ, मणिपुर के अंदर बहुत सारे जगहों पे जो कुकी ट्राइब्स हैं ये इल्जामात लगाते हुए नजर आए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे खिलाफ यूज हो रही है, वो हमें तंग कर रहे हैं, पुलिस हमारे खिलाफ यूज हो रही है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हमें नजारा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में याद रखें कि बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीजेपी की अपनी है। वहां पर भी जो हिंदुत्व के दहशतगर्द हैं उनको गालिबन सपोर्ट मिल रही है और उसके चलते फिर आपको इस तरह के सीन्स देखने को मिल रहे हैं। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया है कि गुरुग्राम मॉस्क सेट ऑन फायर, क्लर्क शॉट डेड इन नाइट अटैक, मिनिस्टर। द पुलिस आइडेंटिफाइड द अटैकर्स, conducted raids at various places and several of the accused were arrested, they said। अब जरा इस वायलेंस का पॉलिटिकल एंगल समझने की कोशिश करें। 50 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं अब तक, कल से लेके, और कम से कम 7 लोग मारे जा चुके हैं। इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि ये जो सारा फसाद शुरू हुआ है ना, वो फसाद आपको पता है शुरू कैसे हुआ है? बीजेपी ने शुरू करवाया था। असल में बीजेपी के जो लोकल वहां के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक रैली मुनक्किद करवाई, खुद उन्होंने करवाई, बीजेपी वालों ने। बीजेपी का वहां उस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट है गार्गी कक्कड़ ने एक रैली अरेंज करवाई और उस रैली को डायरेक्ट किया गया टुवर्ड्स मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जानबूझ के। वहां ये पहुंचे, वहां इन्होंने नारेबाजी की मुसलमानों के खिलाफ, वहां तोड़फोड़ भी की, मारा पीटा भी उन्होंने कुछ मुसलमानों को। तो वहां से फिर जवाबी तौर पर लाजमन रिटालिएशन आ जाती है जब इस तरह के दंगे आते हैं, तो वहां से रिटालिएशन हुई है। उसके बाद से ये फसाद जो है वो फैलता चला गया है, हिंदू मुस्लिम फसाद। नाउ बीजेपी ने हरियाणा को क्यों टारगेट किया है इसको समझने की कोशिश करें। एक तो अगले साल वहां वैसे इलेक्शन होने वाले, हरियाणा में भी। हरियाणा में बीजेपी की पोजीशन कमजोर हुई है और वहां इनकी अगर आप पार्टी पोजीशन देखें हरियाणा की असेंबली में, तो हरियाणा की असेंबली की 90 सीट्स होती हैं। 90 में से बीजेपी के पास 41 है सीटें, 46 चाहिए होती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन 41 इनकी अपनी सीट्स के अलावा अगर आप देखें जेजेपी पार्टी, जननायक जाट पार्टी है, ये 10 सीटें उनकी होती हैं और एचएलपी की 1 सीट है। ये इनके इत्तेहादी हैं, इन्होंने मिलकर बीजेपी की सरकार बनाई हुई है। लेकिन जेजेपी जो है इसका वोट है एंटी बीजेपी। इन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के ये वोट में आए थे, फिर सरप्राइज कर दिया था इन्होंने अपने वोटर्स को, बीजेपी के साथ इत्तेहाद कर लिया। इनका अपना वोट बैंक जो है उसमें डेंट पड़ा हुआ है। ये जो किसानों वाला मुद्दा हुआ था ना, उसका असर हरियाणा के ऊपर भी पड़ा था। पंजाब हरियाणा यहाँ पर बड़ी सिमिलरिटीज हैं, दोनों यूं समझे कि एक ही रीजन है।
तो बीजेपी का जो किसानों वाला एक गलत फैसला था उसका असर हरियाणा के वोट बैंक पर भी पड़ा था। तो जेजेपी वालों के वोट पे डेंट पड़ा इस अलायंस की वजह से, और हाल ही में इन्होंने जो है वो अपने कंसर्न्स का इजहार भी किया। ये भी खबरें आ रही थी ये स्प्लिट होने जा रहे हैं बीजेपी के अलायंस से, जेजेपी वाले और एचएलपी वाले। अगर ये निकल जाते हैं इस इत्तेहाद से, जिसकी वो कोशिश भी कर रहे हैं और जिसके लिए वो बीजेपी को कई बार कह भी चुके हैं, धमका भी चुके हैं, अगर ये इस इत्तेहाद से निकल जाते हैं और फर्ज करें इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, तो अगली इलेक्शन जो होगी उसमें 100% सर्टेन है कि इलेक्शन जो होगा उसमें कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी और कांग्रेस की सरकार यहां पर बनेगी। लिहाजा बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि यहां कम से कम उनका इतना वोट बैंक बढ़े कि वो अपने बलबूते पे इलेक्शन जो है वो जीत सके। तो गालिबन ये इलेक्शन का माहौल पैदा करने के लिए सारी कार्रवाइयां वहां पर की जा रही हैं बीजेपी की जानिब से। अभी भी अगर इस वक्त अगर आप देखें अगले इलेक्शन से पहले भी अगर जेजेपी और एचएलपी निकल जाती है अलायंस से, तो एक दो इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला के कांग्रेस पार्टी फिर भी यहां पर सरकार बनाने की पोजीशन में आ सकती है। तो हरियाणा पॉलिटिकली इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, यहां पर बीजेपी के लिए चीजों को कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर एचएलपी और जेजेपी यहां से निकल जाते हैं अलायंस से। अच्छा, अब जरा आप वो जो मैंने बात की कि जो सारा बखेड़ा क्रिएट यहां पर करवाया वो बीजेपी ने खुद करवाया, इसका जरा मैं आपको प्रूफ दे देता हूं इंडियन मीडिया से ही। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि नियरली 200 men rampaged through shops in Gurugram. 5 people have died so far in Haryana after clashes broke out in no district during a religious procession on Monday. इसमें वो कहते हैं कि the violence began after a mob of miscreants pelted stones and set cars on fire during a religious procession on Monday evening. According to the police, a religious procession, Brij Mandal Jalabhishek Yatra, which was flagged off from Gurugram's civil lines by BJP district president Gargi Kakkad, was stopped by a group of men near Khedla Mod in Nuh. तो ये जो चीज स्टार्ट हुई है वो बीजेपी वालों ने खुद स्टार्ट की है, रूट भी उन्होंने ही सेट किए थे, प्री प्लान था कि यहां से गुजरेंगे, इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में आकर दंगा फसाद करना है, रिटालिएशन आएगी, उस रिटालिएशन को फैलाते जाना है, मस्जिदों को आग लगानी है, गाड़ियों को आग लगानी है। इट वाज ऑल, अगर आप गौर से देखें तो वेल प्लान्ड आपको नजर आएगा। और ये भी याद रखें कि लगभग 10 लोकसभा के भी यहां पर सीट्स हैं हरियाणा के अंदर, और बीजेपी चाहती है कि ये जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल के शुरू में गालिबन होंगे, तो वो चाहते हैं कि ये 10 के 10 सीट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वो खुद जीत जाएं, बिना किसी अलायंस के वो खुद जीत जाएं, क्योंकि बाकी की जगहों पे इनको बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वो जो इंडिया अलायंस बना हुआ है पोजीशन का, वो टफ टाइम इनको देगा। लिहाजा ये समझ रहे हैं कि जहां जहां से हम जीत सकते हैं, जैसे हरियाणा की स्टेट के बारे में वो समझ रहे होते हैं कि यहां से हम 10 सीटें जीत सकते हैं सारी की सारी, विच इज आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं जीत जाए। उसके लिए ये हिंदू मुस्लिम का माहौल यहाँ पर बना रहे हैं, एक खास कम्युनिटी का वोट बैंक यहाँ पर हासिल करने के लिए। ये याद रहे कि गुज़िश्ता मर्तबा जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें हरियाणा की 10 में से 10 सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार जो सर्वे आ रहे हैं वो कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। TVCNX का जो नया सर्वे में देख रहा था उसमें ये कह रहे थे कम से कम 8 सीटें वो लेंगे, 2 सीटें इस बार हार देंगे, कंफर्म हारना है उन्होंने बीजेपी वालों ने। और अगर जेजेपी वाले स्प्लिट हो जाते हैं तो इसका अलग से इंपैक्ट पड़ना है बीजेपी के वोट बैंक के ऊपर। लिहाजा प्रोबेबली ये जो वायलेंस आप वहां हरियाणा में देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये स्टेज्ड लग रही है, प्लांटेड लग रही है, और बीजेपी अपना जो एक एक्सट्रीमिस्ट वोट बैंक वहां पर रखती है उसको शायद वो पक्का करने के चक्कर में है इस बार।